हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर इंटीजर हमारा चैप्टर चल रहा है और इंटीजर का भी हम डिवीजन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और इसी को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ए पार्ट गिवन है 369 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ स्पेस दे रखा है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर फिल करने हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने कुछ रूल भी पढ़े थे डिवीजन के, 369 को डिवाइड करना है आपने, ठीक है। अब किस नंबर से डिवाइड करना है वही हमें निकालना है और आगे जो आपको डिवाइड करने के बाद आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 369, ठीक है। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि 369 से को उसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर फिर से वही मिलेगा, ठीक है। तो एक रूल हमने पढ़ा था जब हम डिवीजन की बात कर रहे थे कि कोई भी इंटीजर है ए, उस इंटीजर को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, वही इंटीजर फिर से वापस मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोई इंटीजर है और यहाँ पर फिर से वही इंटीजर यहाँ पर हमें मिल गया है, यानी कि डिवाइड आप किससे करेंगे, 1 से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, -75 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आपको ऐसे स्पेस दे रखा है, राइट हैंड साइड में आंसर जो आया आपको -1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने -75 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, अब जिससे भी किया है आंसर कितना मिला, -1 आपको मिला, ठीक है। तो देखिए 75 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आपको आंसर -1 मिलेगा। -75 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आपको आंसर -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -75, तो कौन से नंबर से आप डिवाइड करेंगे, देखिए इसको आप 75 से ही डिवाइड करेंगे तभी तो आपको आंसर 1 मिलेगा। 75 को आप डिवाइड 75 से करेंगे तो ये आपस में कट करके 1 देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव था तो आप डिवाइड पॉजिटिव नंबर से करेंगे, क्योंकि जब आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर होता है डिवाइड में भी तो आंसर आपको किससे मिलता है, माइनस में मिलता है, आपको ऋणात्मक आपको संख्या मिलती है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75। तो 75 डिवाइडेड बाय -75 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, -206 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ आपको आंसर क्या मिल गया है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए -206 डिवाइडेड बाय समथिंग, कोई नंबर यहाँ पर है, ठीक है। आपको आंसर क्या मिला, 1 मिला। तो देखिए किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं आप तो उसी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तभी आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको डिवाइड तो इसी से करना है 206 से। अब वो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये आपके आंसर को देख के पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। हमने क्या कहा था, एक रूल आपको लिखाया था, यदि आपके पास दोनों ही नंबर क्या हो, नेगेटिव साइन के हो, तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b, यानी कि इनका जो नेगेटिव साइन है वो हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आंसर में आपको पॉजिटिव आंसर मिला है, दैट मीन्स कि दोनों ही नंबर आपके किसके होंगे, आपके नेगेटिव के नंबर होंगे, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 200 और ये भी माइनस का 6, 206 और माइनस का आएगा ये नंबर आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके बाद डी पार्ट है इसका, -87 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ आपको आंसर कितना दिया, -87, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप, ये -87 है, ये -87 है। आपने एक रूल क्या पढ़ा था, a इज डिवाइडेड बाय
a is divided by 1 then the answer is a। इस तरह का आपने एक रूल पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 87 यहाँ पर -87 आपका a है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1। जब आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे आपको माइनस का ही 87 फिर से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट देखेंगे डी। डी तो हो गया है, ई इसका पार्ट है। यहाँ पर आपको पहले ही फिल करना है डिवाइडेड बाय 1। कोई नंबर है जिसको आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर आपको क्या मिल रहा है माइनस का 87, ठीक है। आंसर आपको क्या मिल रहा है माइनस का 87। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए -87 किसी भी इंटीजर को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो फिर से वही इंटीजर आपको मिल जाता है। बार बार आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। तो यहाँ आप किससे करेंगे -87 से। यदि आपको रूल्स पता है तो बहुत जल्दी आप क्विकली इनको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करने को यहाँ पर हम एक्स पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रूल हमने डिवीजन के पढ़े हैं उनसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। बाकी आप यहाँ पर एक्स पुट करके लेट सपोज कि जहाँ पे आपको फिल करना है ये जो नंबर है ये एक्स है, और इसको सॉल्व करने के बाद जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जब रूल पता है तो हम क्यों इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में हमें कुछ रूल दिखाए गए हैं, बार बार आपको यही रूल रिपीट हो रहा है कि a इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू आपको a मिलता है। ये रूल आपको 2-3 क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि यदि आपके पास क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो a और इसको डिवाइड कर रहे हैं आप किसी नेगेटिव इंटीजर से, तो आपको -a/b ये आपको मिल जाता है, ठीक है। और यदि आपके पास दो इंटीजर इस तरह से हो -a डिवाइडेड बाय -b, तो आपको आंसर क्या मिलता है a डिवाइडेड बाय b। दोनों का साइन जो है हट जाता है, आपका जो नेगेटिव का साइन है वो आपस में कट जाता है, ठीक है। तो इन रूल को हम यूज करेंगे यहाँ पर, यही रूल हमने पढ़े थे डिवीजन में। बाकी आप इसको इक्वेशन की तरह भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इक्वेशन नहीं इसको पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद जी है इसका लास्ट। जी क्या कह रहा है, 20 डिवाइडेड बाय समथिंग, यहाँ पर कोई नंबर है, इज इक्वल टू -2। -2, अब देखिए 20 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 2 आ जाएगा, 10 2 जा 20, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर देखिए 10 आएगा, लेकिन आंसर आपको माइनस में मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे -10 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर 5 ऐसे जोड़े बनाने हैं इंटीजर के। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a and b, a comma b, such that a is divided by b is equal to -3. One such pair is 6 comma -2 because यहाँ पर रीजन भी दिया है, because 6 plus -2 is equal to -3, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या ध्यान देना है, पूर्णांकों a कॉमा b के 5 जोड़े ऐसे जोड़े लिखें कि a डिवाइडेड बाय b बराबर -3। ऐसी एक जोड़ी है जो आपको यहाँ पर गिवन है, क्योंकि 6 को जब आप क्या करते हैं प्लस करते हैं, किससे, प्लस नहीं है ये डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड होगा। 6 को जब आप डिवाइड करते हैं -2 से तो आपको आंसर क्या मिलता है -3 मिलता है, ठीक है। हमें इसी प्रकार के, देखिए आपको क्या काम करना है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर, 5 जोड़े बनाने हैं हमें इंटीजर के, ठीक है। कैसे जोड़े बनाने हैं, a कॉमा b, वो इंटीजर आपके a कॉमा b होंगे, सच दैट अब वो इस तरह से होंगे कि a को b से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए -3 मिलना चाहिए। यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल आपको गिवन है कि 6 कोमा -3 से -2 से
तो आपको क्या मिलता है, -3। तो यहाँ पर जो पहला जोड़ा है वो क्या हो जाएगा, 6 कोमा, ये तो आपको गिवन है 6 कोमा -2। अब इसके अलावा ये तो आपको गिवन था, इसके अलावा अब हम क्या क्या, हमें और 5 निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए पहली जो जोड़ी होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए जब आप क्या करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं किससे, 9 कोमा -3, 9 कोमा -3 कैसे, सच दैट 9 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो पहली जोड़ी क्या बन गई, 9 कोमा 3, ठीक है। इसके बाद दूसरी जोड़ी, दूसरा पेयर क्या बन सकता है, 12 इज डिवाइडेड बाई -4, और आप जानते हैं 12 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, -4 से, यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें, यहाँ पेयर बना लेंगे हम 12 कोमा -4, और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 12 इज डिवाइडेड बाई -4, तो आपको 4 3 12 और माइनस में आंसर है, ठीक है। इसके बाद तीसरी जोड़ी यहाँ पर क्या बन सकती है, 18 कोमा -6, 6 3 18 होता है, तो यहाँ पर जब आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू -3। इसके बाद चौथी जोड़ी क्या बनेगी, 24 कोमा -8, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप 24 को डिवाइड करेंगे किससे, -8 से, तो आंसर क्या मिलेगा, 8 3 24, और ये आपका 3 माइनस का होगा, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ हमें 5 जोड़ी बनानी है, इसके 5 पेयर बनाने हैं। चलिए पांचवी क्या हो सकती है, 15 कोमा -5, तो यहाँ देखिए 15 को आप डिवाइड करेंगे -5 से, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -3, 5 या 15। तो यही हमें निकालना था यहाँ पर, ठीक है। आपको ऐसे जोड़े बनाने हैं इसके, जिससे आपको डिवाइड करने के बाद, ये आपका सारा ए है और ये सारे आपके बी हैं, आपको डिवाइड करने के बाद -3 आंसर मिलना चाहिए। तो ये हमने बना लिया है, इसको आप कॉपी करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आपका पहला चैप्टर का नाम है इंटीजर, और जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में होल नंबर के बारे में पढ़ा था, होल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक आपके ये नंबर कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। इन होल नंबर में जब आप नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक ऐसे नंबर को कहा जाता है। इसके बाद देखिए हमने नंबर लाइन पर कैसे आप इंटीजर को दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको बना रखी है, दिख रही है, इधर भी ये नंबर लाइन आपको जा रही है और उधर भी ये नंबर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस नंबर लाइन में 0 आपका सेंटर में होता है, ठीक है, और इधर राइट की तरफ आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट की तरफ जितने भी नेगेटिव आपके इंटीजर होते हैं, ठीक है। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपके क्या हैं, इंटीजर हैं। इंटीजर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में आपके क्या क्या आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको गिवन, ये आपको एक एग्जांपल गिवन है -4 से, और ये आपको देखिए 3 डॉट्स आगे को है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक ये नंबर आपके जाएंगे। ऐसे ही 3 डॉट्स आपके इधर भी लगा रखे हैं। 3 डॉट्स का मतलब है ये नंबर आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे,
और जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उतने ही नंबर आप लिखेंगे। बहुत ज्यादा नंबर लिख करके 3 डॉट्स नहीं लगा देना है, बस आपको ये पता हो जाएगा कि यहाँ आपके नंबर इन्फिनिटी तक आपके नंबर जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप पूर्णांकों का कैसे करते हैं, इंटीजर्स को आप कैसे ऐड करते हैं और कैसे इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए रूल क्या है ऐड करने का। तो देखिए जब भी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आप ऑपरेशन ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आंसर में जो साइन आएगा वो भी आपका पॉजिटिव का होगा। जैसे यहाँ पर 4+3 है तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। इंटीजर पॉजिटिव है तो आंसर भी आपको क्या मिला, +7 मिला। ठीक है, इसके अलावा दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर हो फिर भी ऐड करते हैं और आंसर आपको नेगेटिव में मिलता है, इसको आप कॉपी भी करेंगे। यहाँ पर देखिए -5 + -3 तो दोनों ही क्या हो रहे थे, दोनों ही आपके क्या है, नेगेटिव इंटीजर हैं। क्या आप लोगों ने ये कॉपी कर दिया था, कॉपी भी करते रहेंगे साथ साथ। तो देखिए -5 नेगेटिव का है और -3 तो दोनों पॉजिटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस में आपको साइन मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लस और माइनस, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। ठीक है, और बार बार क्वेश्चन कराते टाइम भी मैंने आपको रिकॉल करा रही थी कि जब भी आपके पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर आता है तो ऑपरेशन आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव आपका कहीं भी आए तो दोनों को एक तरह से देखेंगे। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पहले है तो पॉजिटिव, लेकिन दोनों में सेम काम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ही होगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दिखा रखा है 6 + -2 तो 6 + -2 = क्योंकि हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको देखिए साइन क्या मिलेगा दोनों के लिए। साइन आपको हमेशा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हमेशा आपको एक पॉजिटिव, जो भी आपको बड़ा नंबर यहाँ पर गिवन होगा वही साइन आपका आंसर में मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 + -3 इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए दोनों प्लस माइनस के हैं तो इस साइन को आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस करेंगे और आंसर आपको किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव मिला, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर क्या होगा, बड़ा नंबर के साइन को ही हम लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस केस में भी यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है, आंसर आपको माइनस में मिला। तो सिंपल सी बात है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आंसर में आ जाएगा जब भी आपके पास अपोजिट साइन होंगे। तो ये रूल थे एडिशन के। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन के कंबाइंड रूल हैं, इनको भी आपने कॉपी कर लिया होगा। जैसे पहला जो रूल है यहाँ पर प्लस और प्लस, दो प्लस नंबर को आप, दो पॉजिटिव नंबर को या पॉजिटिव इंटीजर को आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन ही होगा और साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे 7 - 3 तो कितना आ गया है, 4 आ गया है, तो ये भी आप कॉपी कर लें। इसके बाद इंपॉर्टेंट रूल थे किसके, मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आपको क्या बताया था, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस आपको नेगेटिव माइनस आ जाता है और माइनस इंटू प्लस भी आपको यहाँ पर नेगेटिव ही आ जाता है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको गिवन है, तो इसके साथ ही हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। देखिए प्लस प्लस का तो आपको पता ही है, तो किन्हीं दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस, तो -3 या -5 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई होगा, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होगा, यानी कि 5 3 15 और साइन किसका आता है, साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा, 15 पॉजिटिव का हो। ठीक है, इसके बाद देखिए एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय -2, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो 10 2 20 और माइनस साइन आपको यहाँ पर मिलता है तो माइनस का 20 मिलता है। ऐसे ही एक नेगेटिव है, पहले नेगेटिव है तो -6 मल्टीप्लाई बाय 3, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18 और साइन किसका आता है, नेगेटिव का। तो इस तरह से हम इन ऑपरेशंस को करते हैं और इन रूल को भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई के इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको भी आप लिख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर कुछ पूर्णांकों के जो आपके नियम हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमने किया था। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो देखिए पहला जो नियम था, पहले जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन, योग के अंतर्गत समृद्ध। तो देखिए जब भी आप दो इंटीजर को आपस में प्लस करते हैं, आपको आगे जो आंसर मिलता है वो आपको इंटीजर ही मिलता है। ये हमने कई बार रिकॉल भी किया है और कई मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, सब में हमने ये आपको बार बार बताया है कि क्लोजर अंडर एडिशन क्या होता है। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो ये क्या होता है, जब दो इंटीजर को आप आपस में ऐड करते हैं तो आंसर आपको इंटीजर ही मिलता है। इसके बाद क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी दो इंटीजर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको हमेशा आंसर इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय नियम, किन्हीं दो इंटीजर को आप यदि ऐड कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, तो आगे राइट हैंड साइड में आप उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, उनके क्रम को बदल देते हैं, तो इससे उसके आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर सेम रहेगा जैसा हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पास तीन इंटीजर होंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने b प्लस सी की ग्रुपिंग कर दी, एक ब्रैकेट्स के अंदर इसको रख दिया। राइट हैंड साइड जाके हमने a प्लस बी की ग्रुपिंग करी। तो देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग करने के बाद भी दोनों का आंसर, ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास कोई ब्रैकेट होता है आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम b प्लस सी को ऐड करेंगे और इधर राइट हैंड साइड में पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, तो इससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अपनी पहचान। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, किसी भी इंटीजर में आप 0 को ऐड करते हैं तो आपको वही इंटीजर फिर से मिल जाएगा। तो ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या इसमें पढ़ लिया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी, एडिटिव आइडेंटिटी भी हमने यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, तो ये सब आपने कॉपी कर लिए होंगे। कुछ यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे इसके बाद, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जैसे एडिशन के लिए हमने किया था a प्लस बी बराबर इंटीजर, तो यहाँ पर a इंटू बी बराबर इंटीजर। कॉम्यूटेटिव में भी a इंटू बी, एडिशन में क्या होता था a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो ऐसे ही साइन बदल जाएगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, तो किसी भी इंटीजर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में फर्क है। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 है, किसी भी इंटीजर में जब आप क्या करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या है, 0 है। किसी भी इंटीजर में जब आप 0 को ऐड करते हैं तो वही आपको इंटीजर मिल जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपका a इंटू बी, a इंटू 1 बराबर a मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपका आइडेंटिटी क्या है, 1 है, और एडिशन में 0 है। ठीक है, तो इस चीज को आप कंपैरिजन करके भी इसको पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे कि हमने एडिशन में भी क्या बताया कि तीन आपके पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे, तीनों की आप पहले जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर दो इंटीजर की ग्रुपिंग करेंगे, और नेक्स्ट राइट हैंड साइड में आप किसी भी चाहे तो आप आगे a और b की ग्रुपिंग कर सकते हैं, यहाँ b और c की ग्रुपिंग कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हमने पढ़ लिया था। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण गुण क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी। किसी इंटीजर को आप b प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a की जो मल्टीप्लाई है वो पहले b के साथ होगी, इसके बाद a की मल्टीप्लाई c के साथ होगी। तो ये क्या है, वितरण नियम है, वितरण गुण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में भी लगती है। जैसे a की मल्टीप्लाई आप b माइनस सी से करते हैं तो यहाँ भी आप a इंटू बी, और b के बीच में आपका माइनस का साइन है तो माइनस a इंटू सी। तो दोनों को हमने एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करके भी आपको बता दिया था। ठीक है, हमने अभी पढ़ा डिवीजन के लिए। ठीक है, तो डिवीजन के लिए कुछ रूल हमने यहाँ पर पढ़े थे कि जब आप किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर तीन रूल पढ़े थे
कि कभी भी आपका हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपका माइनस साइन नहीं रहना चाहिए। आपके पास ऐसा कभी नंबर आ जाता है तो माइनस साइन को आप नीचे से यानी कि हर से अंश में लेके जाएंगे। तो मैंने यहाँ a को डिवाइड किया माइनस b से, तो काम क्या हुआ, डिवीजन हम बाद में करेंगे, पहले हम माइनस साइन को ऊपर लेके जाएंगे। तो a का डिवीजन हमने माइनस एक ऊपर आ गया, माइनस साइन आपका नीचे से ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। माइनस और माइनस दो नेगेटिव इंटीजर को आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ आपका जो माइनस साइन है वो रिमूव हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को अभी हमने क्वेश्चन में भी बहुत बार क्या किया है, यूज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इंटीजर का जो चैप्टर है उसके लगभग सारे क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।